कि यहाँ पर पुलिस इन लोगों को उस पीड़ित परिवार के पास नहीं जाने दे रही है जिनके साथ 36 घंटे से ज़्यादा जुल्म हुए, बर्बरता हुए गुजर चुके हैं। एक महिला की हत्या कर दी जाती है और उसी बेटी को किडनैप कर लिया जाता है और फिर उसी बेटी पर झूठे लाछन लगाए जाते हैं कि वही बेटी गलत है। यहाँ पर खड़े हुए ये हज़ारों लोग इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं कि उस पीड़ित परिवार पर जो जुल्म हुआ है ये तमाम लोग उनके साथ है, लेकिन पुलिस इन लोगों को वहाँ तक पहुँचने नहीं दे रही है। हमारे साथ ताऊ जी है, इनको आप अच्छे से जानते हैं कि ये हर मुद्दे पर अपनी जो आवाज़ उठाते हैं ऐसी मुखरता से उठाते हैं कि इनका जवाब किसी के पास नहीं होता है। ताऊ क्या हाल है? ठीक है भैया। यहाँ कैसे आना हुआ? देखिए, मैंने साफ कह रखा है जी, जहाँ SC ST OBC पर कहीं भी अन्याय होगा जी, ताऊ वहाँ खड़ा मिलेगा अपनी सामर्थ्य के अनुसार। जी, तो आज मेरे पास सामर्थ्य थी कि बेटियों के साथ अपहरण हो गया, बाकी हत्या हो गई और मुख्यमंत्री अपहरणकर्ताओं को और हत्यारों को बचाने में लग गए, तो फिर ताऊ कहाँ रहे? तो ताऊ तो मैदान में आए। तो पुलिस जाने क्यों नहीं दे रही है? देखिए, वो पुलिस है, वो अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। जनता को पता चल गया कि अपराधियों को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पुलिस के माध्यम से बचा रहा। तो पुलिस का काम आप लोगों को रोकना है, अपराधियों को पकड़ना है? हमें रोकना है, अपराधियों को पकड़ना नहीं है। देखिए, जब संविधान देश में ना रहे, लोकतंत्र देश से खत्म हो जाए और रावण राज आ जाए तो ऐसा ही होगा। मगर सूबे के मुख्यमंत्री तो ये कहते हैं कि अगर कोई बेटियों को छेड़ेगा तो एक चौराहे से दूसरे चौराहे पर जाने से पहले मौत उसका इंतजार कर रही होगी, यमराज उसका इंतजार कर रहे होंगे। फिर क्या हुआ? योगी जी ने एक और कहा था कि वो सजातीय नहीं होना चाहिए, मेरी जाति का नहीं होना चाहिए, वो नहीं ठुकेगा, दूसरी जाति का ठुकेगा। क्योंकि यहाँ बुलडोजर में तेल नहीं रहता, पुलिस की हथियारों में गोली नहीं रहती। अभी कोई दाढ़ी वाला होता तो अब तक उसके घर पे बुलडोजर भी चल गया होता और घुटने में गोली लग के अभी तक शायद वो हैंडीकैप भी बन गया होता। तो अगर कोई योगी जी की जाति का है तो क्या उसको गुना करने का लाइसेंस दिया जा चुका है? बिल्कुल लाइसेंस है, ये तो देख रहे हो, ये लाइसेंस नहीं है। एक तरफ प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहे कि इस चौराहे पे अगर अपराध होगा तो अगले चौराहे पे ठोक दिया जाएगा, और 3 दिन हो गए, पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस कहाँ है? कहाँ है प्रदेश का मुख्यमंत्री? कहाँ है DGP? कहाँ है देश का गृह मंत्री जो ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में बेटियां रात को 12 बजे भी गहने पहन करके निकल सकती हैं? तो रात को गहने पहन के नहीं निकल सकती बेटियां, तो अपने परिवार के साथ दिन में भी नहीं जा सकती, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं उसके जाति के लोग उनका अपहरण कर लेते हैं और परिवार के लोगों की हत्या कर देते हैं। तो ये जो विधानसभा है, सरदाना विधानसभा, ये तो देशभक्तों की विधानसभा है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि एक क्रिकेटर खरीदने के ऊपर देश में इतना बड़ा बवाल हुआ, कहा गया कि शाहरुख खान देश का गद्दार है, और टीवी डिबेट में ये कहा गया कि सबसे बड़ा देशभक्ति शायद जो पूर्व यहाँ के विधायक थे वो है। देखिए, एक कहावत है, हर पीला कपड़ा पहनने वाला साधु नहीं होता, हर पीली चीज सोना नहीं होती, और हर टकला चाणक्य नहीं होता। समझ गए? तो यही है मतलब, मैं तिलक लगा लूं और जो है हत्याओं में मैं शामिल रहूं, मैं तिलक लगा लूं, गाय का मीट सप्लाई करता रहूं, तो मैं स्वामी हो गया है? अगर हिम्मत है, जो अपने आप को गोरक्षक कहता है, जो अपने आप को सनातनी हिंदू कहता है, आप चले जाओ किसी मीट की दुकान पे, किसी होटल में, जितने ज्यादा सनातनी है सारे के सारे वहीं मीट खाते मिल जाएंगे तुझे सांझ को। कोई 2 टांग ले रहा होगा, कोई बोटी ले रहा होगा, कोई 1 टांग ले रहा होगा। तो देश में ये सनातनी या ये हिंदू अभी नहीं आए, पहले से रहते आ रहे हैं देश में। ये 2014 से आए, पहले हिंदू नहीं थे ना, पहले तो भाईचारा था। और अब यहाँ जो है एक दूसरे की हत्या करने वाले हत्यारे रह रहे, नफरत बांटने वाले।
देखिए एक चीज है, मुझे बांग्लादेश की हत्या दिखती है, बिल्कुल है, कहीं भी हत्या हो मैं उसका विरोध करता हूँ। बांग्लादेश ना तो मैं गया ना तुम गए, किसी ने फैला दिया बांग्लादेश में हत्या होगी, मैंने मान लिया। बांग्लादेश में हत्या क्यों हुई? बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ शेख हसीना के कारण। शेख हसीना को लाके अपने यहाँ घर में कौन बिरयानी खिला रहा? कौन खिला रहा है? तो उनके दुश्मन को जब तुमने अपने घर में पाल रखा तो वे क्या करेंगे? बांग्लादेश की हत्याएं बंद नहीं हो सकती। बांग्लादेश में जितनी हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं उसे करा रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, क्योंकि वहाँ हिंदू मरेगा तभी तो यहाँ हिंदुओं पे नाम पर राजनीति करेंगे। तो शेख हसीना कब तक रहेगी यहाँ? शेख हसीना कब तक यहाँ रहेगी? चुनाव तक। चुनाव के बाद चली जाएगी? हाँ, वो बात की बात है, फिर दूसरा चुनाव आ जाएगा, देखेंगे। तो जो ये कपसाड़ में हुआ है, इसकी आपको उम्मीद लगती है कि वो लड़की बरामद जिंदा करी जा सकती है? नहीं, मुझे तो उम्मीद नहीं है कि वो जिंदी बरामद करेंगे। पुलिस के पास इतना सारा सिस्टम मौजूद है, मगर 36 घंटे गुजर जाने के बावजूद अब तक वो लोगों की लोकेशन क्यों नहीं ले पा रहे? पुलिस को सब पता है, पुलिस को पता है, पुलिस को पता है लड़की कहाँ है। देखिए, पुलिस तो एक ऐसी चीज है कि अगर पुलिस अपनी पे आ जाए तो मंदिर के आगे से चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती। लेकिन जब पुलिस के हाथ ऊपर से प्रशासन और शासन और सरकार बांध दे तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस क्या कर सकती है? जब प्रदेश का मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोले, समझ लीजिए इसमें संलिप्त है। तो सिर्फ समाजवादी के नेताओं को नहीं जाने दिया जा रहा है, किसी भी विपक्षी पार्टी के नेताओं को नहीं? देखिए, देश में है कहाँ समाजवादी? तो प्रदेश में कहीं नहीं रोक दे। क्योंकि जब से अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया तब से बीजेपी को मिर्ची लगी, और इसी पीडीए ने 2024 के चुनाव में बीजेपी को इतनी मिर्ची लगाई कि बीजेपी लोटी लोटी फिर रही है। तो उस पीडीए को सबक सिखाने के लिए, उस पीडीए का अपमान करने के लिए, उनकी हत्याएं करने के लिए ये सब षड्यंत्र रचे जा रहे हैं ताकि पीडीए बिखर जाए। और जितना ये पीडीए पर अत्याचार करेंगे, पीडीए समाज उतना ही इकट्ठा होता जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि ज्यादा समाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं कि जितना भी पिछड़ा समाज हो तो हमारे साथ ज्यादा है। क्यों भाई, हम कौन है? पिछड़े तो हम भी हैं। तो आप उनके साथ नहीं हो? आप उनके साथ नहीं? जिस दिन उनके साथ जाना पड़ेगा उससे पहले 4 भैयाओं के कंधे पे चले जाएंगे। उनके साथ नहीं जाओगे? ना जाएंगे। थूक कर चाटना हमारी किस्मत में नहीं है। सर उठाकर जिए हैं, सर उठाकर ही मरेंगे। बेतड़ी के लोटते थोड़ा ही है जो लुढ़कते फिरो जा। नहीं, चवन्नी तो बदल गई थी। देखिए, वो तुम जानो, मुझे नहीं पता। देखिए, चवन्नी आजकल चलन में है कहाँ? चवन्नी तो वैसे ही चलन से बाहर है, तुम चवन्नी की बात करते रहते हो। चलो खैर, अभी हम पूरा किसान आंदोलन किसके खिलाफ लड़े? भारत सरकार के खिलाफ लड़े हैं। 750 किसानों की हत्याएं हो गई। अगर मैं बीजेपी के साथ चला जाऊं तो जो 750 किसानों की हत्याएं हुई हैं उनका परिवार मेरा यहाँ से कॉलर नहीं पकड़ेगा कि अगर ताऊ तुझे वहीं जाना था तो फिर हमारों की हत्या क्यों करवाई है? तो मेरे से ज्यादा गद्दार कोई होगा अगर मैं बीजेपी में चला जाऊं? जो गद्दार होंगे वो बीजेपी में होंगे, और जो दलाल होंगे वो बीजेपी में होंगे, और जो ईमानदार होंगे, जो देशभक्त होंगे वो सड़कों पे होंगे।